परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज बाबा जी ने डेरा ब्यास में ज़बरदस्त सत्संग किया। बाबा जी ने आज 1 घंटा और लगभग 20 मिनट तक सत्संग फरमाया। आज बाबा जी ने स्वामी जी महाराज की बाणी ली, धुन सुनकर मन समझाइए। बाबा जी ने समझाया कि यह हजूर स्वामी जी महाराज की बाणी है। बाबा जी ने मन की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि हमारा मन हमारे काबू में नहीं है, जिस वजह से मालिक हमारे अंदर होते हुए भी हमसे बहुत दूर है। हम अपने मन के अधीन हुए बैठे हैं। बच्चे मुझसे सवाल करते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, और बड़े कहते हैं कि भजन सिमरन में मन नहीं लगता। मन कहाँ से लगेगा? मन के ऊपर इतने प्रभाव पड़े हुए हैं और हम चाह कर भी मन को काबू नहीं कर पाते। आगे बाबा जी ने फरमाया कि हम सोचते हैं कि जो मन दुनियावी उलझनों में फंसा हुआ है वो अलग मन है, और जो मालिक की भक्ति में लगता है वो मन अलग है। आगे बाबा जी ने कबीर साहब का उदाहरण देते हुए समझाया कि कबीर मन तो एक है, चाहे ताहा लगा चाहे गुरु की भक्ति में, चाहे विषय कमाओ मन तो एक ही है। कहने का मतलब है कि मन तो एक ही है। अब ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने मन को कैसे काबू करें, जिससे कि मन हमारे कहे पर चले। आगे बाबा जी ने फरमाया कि पहले के ज़माने में सोच उठी कि मन तो इंद्रियों का भोगी है, तो साधु और ऋषि मुनियों ने मन को काबू करने के लिए जंगलों पहाड़ों में चले गए। बरसों वहाँ तप किया, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई, लेकिन फिर भी मन काबू में नहीं आया। जब वापस आए तो किसी को काम ने मार गिराया, किसी को क्रोध ने, और किसी को अहंकार ने मार गिराया। इसीलिए जो कुछ हासिल हुआ था वो भी गंवा लिया। फिर एक नई सोच आई कि मन जो मांगता है उसको देते चलो, कभी ना कभी तो मन भरेगा। ये भी करके देख लिया। मन ने जो चाहत सामने रखी पूरी करते गए, लेकिन मन तो अंधा कुआं है, ये कभी भरता ही नहीं। मन को जितना दोगे उतनी इसकी भूख बढ़ती जाएगी। इसीलिए स्वामी जी महाराज वाणी के ज़रिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि धुन सुनकर मन समझाइए, कोट यतन से ये नहीं माने। मतलब मन को काबू सिर्फ एक ही तरीके से किया जा सकता है, और वो तरीका भजन सिमरन करके मन को शब्द धुन से जोड़ देना। जब तक हम अपने मन को शब्द के साथ नहीं जोड़ते तब तक मन हमारे काबू नहीं आने वाला। आगे तुक पड़ी गई, जोगी जुगत कमावे, अपनी ज्ञानी ज्ञान कराई। बाबा जी ने फरमाया कि हम जब किसी को देखते हैं कि उसने भगवे कपड़े पहने हुए हैं तो हम सोच बैठते हैं ये तो कोई पहुंचा हुआ है। हम तो किसी के पहरावे को देखकर उसके पीछे चल पड़ते हैं। बाहरी पहरावे का रूहानियत से तो कुछ लेना देना ही नहीं होता। बाहरी पहरावे से तो सादगी को जाहिर करते हैं। आगे बाबा जी ने ज्ञान के बारे में फरमाया कि हम सोचते हैं कि हमने तो इतने ग्रंथ पोथियाँ पढ़ ली है, क्या ये काफ़ी है? क्या हमने सोचा कि ग्रंथ पोथियों को पढ़कर और सत्संग सुनकर हमने उस पर कितना अमल किया? जब तक हम अमल ही नहीं करेंगे तो मकसद कैसे प्राप्त करेंगे? हम तो आज भी मालिक को बाहर से ही ढूंढने लगे हुए हैं। मन की जोत जलाने की बजाय हमने बाहर जोतें जलाने शुरू कर दी। अंदर की आवाज़ तक पहुंचने की बजाय हमने बाहर घंटे बजाने शुरू कर दिए। हमने कभी सोचने की कोशिश भी कि सभी धर्मों और ग्रंथ पोथियों में इशारा सिर्फ एक ही और किया गया है। हर धर्म यही कहता है कि मालिक एक है और वो हमारे अंदर है। हम सिर्फ सत्संग सुन लेते हैं और ग्रंथ पोथियों को पढ़ लेते हैं और सोच लेते हैं कि इतना काफ़ी है रूहानियत हासिल करने के लिए। आगे बाबा जी ने फरमाया कि हम अपने आप को चालाक समझते हैं और सोच बैठते हैं कि मालिक को हम अपनी समझ से हासिल कर लेंगे। हम अपनी अक्ल के ज़रिए उस मालिक की करनी को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम मालिक की करनी को समझना चाहते हैं तो हमें पहले उस अवस्था तक जाना पड़ेगा, तभी हम मालिक की करनी को समझ पाएंगे। अभी तो हमारा दायरा बहुत छोटा है। हम एक छोटे बच्चे को कहें कि तू अपने टीचर का इंटरव्यू ले, तो क्या वो टीचर का इंटरव्यू ले पाएगा? अगर बच्चे को इतनी समझ होती तो फिर उसको टीचर की क्या ज़रूरत थी? आगे बाबा जी ने फरमाया कि हम तो सालों की प्लानिंग करके बैठ जाते हैं। हम सोच बैठते हैं कि अभी तो बच्चे छोटे हैं, पहले बच्चे बड़े हो जाएं, जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं, उसके बाद समय निकालेंगे भजन सिमरन करने के लिए।
ये सब तो हमारी प्लानिंग है, लेकिन उसकी प्लानिंग क्या है ये तो वही जानता है। आगे बाबा जी ने समझाया कि हमारी इच्छाएं इतनी बड़ी और इतनी ज़्यादा है कि हम ये भूल जाते हैं कि मौत हमारे दरवाजे पर खड़ी है। सालों की प्लानिंग एक पल में यहीं रह जानी है, फिर क्या मुंह दिखाएंगे जब हिसाब किताब होगा। आगे बाबा जी ने अंत में समझाया कि कबीर साहिब ने सारी ग्रंथ पोथियों का निचोड़ कुछ शब्दों में निकाल दिया। कबीर आंधी साध ये कोट ग्रंथ ज्ञान, नाम सच जग झूठ है सूरत शब्द पहचान। मतलब कि इस संसार में सब कुछ समय के लिए ही है और हमारा असली रिश्ता उस मालिक के साथ ही है। हमने अपने आप को उस शब्द के साथ जोड़ना है। जो कुछ भी मिलेगा हमें अपनी करनी का ही मिलेगा। इस दुनिया में हर चीज़ की कीमत है, हमें करके दिखाना है। सासंग जी, ये आज डेरे में बाबा जी का सत्संग जो हमने आपके साथ साझा कर दिया है, आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आपसे विनती है जी, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु प्यारी सासंग जी, राधा स्वामी जी।